अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। रौनक बज़्म आशिकां, सरमाया मिल्लत इस्लामिया, परवरदाए आगोशे इल्म विलायत हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक हमीदी साहिब ज़ीदा मजदूहू, आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और आप अज दी बावकार महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। खतीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम जानशीन हुज़ूर उस्तादुल उलमा मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान नदीम सियालवी साहिब ने बड़ी मोहब्बत दे नाल ये हुक्म फरमाया कि हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी मोहब्बत और शरीयत दा पैगाम भी पहुँचाना चाहते हैं और शुहदाए करबला दी शहादत दा मकसद भी समझाना चाहते हैं। ख्वाहिश कि तू हाजिर हो। अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाजिरी दी तौफीक अता फरमाई। हज़रत किबला पीर साहब की ज़ियारत करके, उलमाए किराम की ज़ियारत करके, आप इस मस्जिद को देख के और मस्जिद विच बैठे आप दे हसीन चेहरे, मुहब्बत भरियां नज़रां देख के दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला गुलशने सुन्नियत दियां ए बहारां इसी तरह कायम फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अपने वक़्त ते ही दुआ होवेगी और चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज करांगा। अल्लाह ताला मेरी जुबान ते कलिमातुल हक नूं जारी फरमाए। महाफिल जदों भी मनाइयां जांदियां ने तो किसी भी महफिल दे मनाए जान दा मकसद होंदा है कि हुजूर दे गुलामां दी तरबियत की जाए। साडे हाँ महाफिल दे अंदर तरबियत दा मिजाज खत्म हो गया और लोगों की तबीयत नूं देखना असीं शुरू कर दिता। जिस दे हाथ विच नोट देखिया उसकी मर्जी के मुताबिक कलाम शुरू हो गया। और मेरे भाइयों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने कि उलमा ए दीन दे तबीब ने और दौलत ए दीन वास्ते मर्ज है। फरमांदे ने कि उदों मुश्किल हो जाती है जदों मर्ज ही तबीब नूं लग जाए, जदों तबीब ही मरीज बन जाए, जदों लिफाफे मोटे मंगे जान लग पैन और जदों कीमतां तय होन लग पैन और जदों गैरां कोलों पगड़ियां बनवा के ते फिर तबलीग करन दा मिजाज पैदा कर लिता जाए और जदों हालात ऐसे हो जान कि मैनू नोट विखा मेरा मूड बने दा मिजाज हो जाए, जदों कीमत लगे ते सहाबा ते मुंह खोलना भी बंदे दी जुर्रत हो जाए, जदों जेबा भारी होन ते आले बैत नूं बंदा गुस्ताखी उदी भी करन लग पवे, फिर कदी दीन समझ नहीं आउंदा। तरबियत उदों ही होंदी है कि बंदे दियां लत्तां भावें ना होन, व्हील चेयर ते बैठा होवे मगर कहंदा ए होवे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो तरबियत कदों होवेगी जदों नजर रियाल ते ना होवे। तरबियत कदों होवेगी जदों जेबां दे अंदर ईरानी करेंसी ना होवे। तरबियत कदों होवेगी जदों अमेरिका के डॉलर ना लगन बल्कि बंदा और रुखी सुखी रोटी खा के ते फिर मदीने वल मुंह करके आखे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा।
हजरत जो तरबियत वालियां महफिल होंदियां सन ना उदों तरबियत हजरत पीर सियाल करते ने ते फिर नतीजा कदी मौजमा बाबा शहनशाह निकलदा है ते कदी मेहरे अली गोले दा ताजदार निकलदा है। जदों तरबियत होंदी है तरबियत करने वाला हीरा तराश देंदा है। मेरे भाइयों अज शेर दे बच्चे नूं फीटर नाल दूध पिला के ते बंदा कहे कि मेरी करामत है। करामत ए नहीं, करामत किनू कहंदे ने कि अता मोहम्मद बंदियालवी तरबियत करे ते खातम रज़वी दा जज्बा पैदा कर देवे, पता चले कि मेरे मोहम्मद दे गुलाम कैसे होंदे ने। तो महफिल बात मकसद होनी चाहिए। जिस महफिल के अंदर बहन वाला वापसी से किसी की जुत्ती भी चोरी करके लेके जाए और जिस महफिल में बहन वाला किसी की जेब भी खाली करके चला जाए और महफिल में उठन वाला किसी का मोबाइल भी चोरी करके लेके जाए। मेरा सवाल ये नहीं कि महफिल में चोर आया क्यों, मेरा सवाल ये है कि तेरी महफिल में चोर आया सी तो चोर रहा क्यों। सवाल ये है कि चोर आ गया सी ते चोर रहा क्यों। पूछो इन्हां मशाइख कोलों, इन्हां क्यों ना महफिलां दा नजारा पढ़िया है। बैठा चोर सी, तरबियत अब्दुल कादिर जिलानी ने की है, उठिया के रब ने विलायत का दर्जा भी अता फरमा दिता है। जदों तरबियत होंदी है मेरे भाइयों, तरबियत होवे ना ते फिर मस्जिद दी महफिलां नहीं, कदी कदी ते शराब खाने विच भी तकरीर कम कर जाती है। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने मैं सो रहा सा, मैनू ख्वाब विच हुक्म होया उठ मंसूर शराब खाने जाके तकरीर कर, तबलीग कर शराब। फरमाते ने मैं उठिया, मैं इस्तिगफार पढ़िया, कैसा ख्वाब है। तकरीरां मस्जिद विच होंदियां नहीं है, शराब खाने होंदियां नहीं, मैं शराब खाने जावां। फरमाते ने फिर सो गया, फिर ख्वाब आया, मंसूर तेनू कह रहा ना शराब खाने तकरीर कर। फरमाते ने मैं फिर उठ के वजू किया, 2 रकत नफल पढ़े, तौबा की, कैसी ख्वाब है कि शराब खाने तकरीर होंदियां ने। तो तीसरी बारी फिर ख्वाब आई, जदों सुता आवाज आ रही है तू जाएगा या किसी और को तैयार करिए। इत्थे ना ते कुछ बंदे कॉन्फ्रेंस करके कहंदे ने असी किसी को इजाजत नहीं देंदे कि खत्मे नबूवत ते काम करे, इजाजत तेरियां नहीं लईयां जानगियां, यार जिन्हों पसंद करदा काम ओदे कोलों ही लिया जांदा है। अपने अपने नसीबां दी होंदी है गल, आईयां दाईयां हज़ारां सी मक्के दे वल, जिस दी डाची कदम इक ना सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारा दे कम। असी क्योंकि अंदरों मुखलस नहीं रहे, इखलास खत्म हो गया है। असी इस नीयत नाल आंदे ही नहीं। नात खान नात जोर ला के तां पढ़दा मेरे तो बाद बिचाने वाला चल ना सके, और खतीब खिताबत दे जोर तां दिखांदा है कि मेरा सिक्का बैठ जाए, वो कोई मेरे मुस्तफा दे गुलामां दी ते फिक्र करे ना। तेरी खिताबत ज्यादा नारे लगन दा नाम नहीं, तू किसी दी जुबान ते अबू बकर दा सच जारी कर दिता, तेरी खिताबत कामयाब हो गई है। तू किसी दी जिंदगी दे अंदर अदले फारूकी ले आंदा, तेरा अंदाज़े खिताबत कम कर गया है। तेरे जुमलियां दी वजह तो किसी अख नूं उस्माने गनी दे हया दी चादर लग गई है, तेरा अंदाज़ा खिताबत कम कर गया है। अगर तू कुरान और हदीस की बात की है और किसी नूं कुरान नाल इंज प्यार हो गया जिवें अली उल मुर्तज़ा नूं प्यार सी, तो फिर तेरी खिताबत कम कर गई। अगर तू किसी नूं खानदान दे झगड़े मुकान दा ओ जज्बा दे दिता है जो मौला हसन ने मुकाया सी, तो फिर तेरी खिताबत कम कर गई। और अगर तू कुफर अगे इंज डट गया जिवें करबला विच हुसैन डटिया सी, तेरी खिताबत कम कर गई है। और अगर तेरे जुमलियां की वजह तो किसी दे घर तहज्जुद दा मुसल्ला बिछ गया, तो तेरी खिताबत कम कर गई। असी मुखलिस नहीं, असी अपने अल्फाज दा जादू जगाना चाहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िम्नन बात आ गई, तवज्जो नाल सुनना। मुरीदा पूछिया हजरत बड़े मुखलिस हो,
इखलास कित्थों सीखिया। एक दौर सी ना जदों इखलास की तालीम दी जाती सी, मुरीदां नूं मुखलस बनाया जाता सी। और जदों जिस दौर में गरीब मुरीद नूं पीर ये कह के ना मिले कि करोना फैले है और ये 5000 का नोट होवे तो फिर सैनिटाइजर लगा हुआ है, फिर जप्पे भी पाए जाएंगे और फिर अकीदत भी बढ़ जाएगी, उदों इखलास नहीं होता। जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे बच्चों मैनू इखलास एक नाई ने सिखाया। अर्ज की कि हुजूर नाई ने किस तरह सिखाया? पापड़ी और गिरदो निवाह वालों जरा तवज्जो नाल सुनना। फरमाते ने बचपन सी मां बाप ने ना मैनू दूर मदरसे दे अंदर दाखिल करा दिता और अब्बे ने जदों छोड़िया सी ते मत्था चुम के आखिया, पुत्र हुण जदों कुरान याद कर लवेगा फिर तैनूं मैं घर लैके जाना है। मैं अज बड़े अरसे तो बाद हजरत के मदरसे विच हाजिर होया, इदारा दे अंदर हाजिर होया ते थोड़ी देर बैठे ते मैनूं अपना वो दौर याद आ गया है। पर हुण ते जरा हालात बेहतर ने, लांगड़ी ने। जदों मैं छोटा जिहा हुंदा सा ना ते उस वक्त हालात सन के महलियां विचों रोटी मंग के लियानी पैंदी सी। एक चैनक होंदी सी, एक छाबा होंदा सी, एक बाल्टी होंदी सी और हर दरवाजे ते जाके सदा लगानी वजीफा दे दिओ। पर उस दौर दियां मावां तो कुर्बान वो पुत्र दा पराठा बाद पकांदियां सन, मुहम्मद दे नौकरां दा पराठा पहले पका के रखदियां सन। उन्होंने अच्छे तो अच्छा चाह दा भी इंतजाम किया होंदा सी और फिर जिस घर विच दाल पकी है वो भी बाल्टी जा रही है, जिस विच गोश्त पकिया ते वो भी बाल्टी जा रही है, सब्जी भी बाल्टी जा रही है। फिर आके ना टुटी चिटाई बिछानी, उत्ते फिर वो रोटियां रखनियां ते सालन डालना। मैं सरकार दे जिक्र वास्ते पाकिस्तान भी फिरे हैं, यूरोप भी गए हैं, पर उलमा और मशाइख की मौजूदगी कसम चुक के कह रहे हैं 5 स्टार होटलों के खाने वो मजा नहीं दिता जो टुटी चिटाई ते मुस्तफा दा दीन सिखदियां मजा आया सी, वो लुत्फ फिर दोबारा नहीं मिले। तो बड़े मुश्किल हालात सन। हुण ते इल्म दी कदर खत्म हो गई, हुण ते पढ़ने वाले कोई नहीं रहे, हुण ते सवाल करने वाले कोई नहीं रहे। तो आप फरमांदे ने कि बाप मैनू छोड़ के आ गया, बाल मेरे बढ़ गए। मैनू उस्ताद ने कहा पुत्र जाके ना हजामत करवा के आ, मेरे कोल पैसे नहीं सन। फरमांदे ने मैं टालदा रहिंदा सा। एक दिन उस्तादा ने क्लास चों निकाल दिता। फरमांदे ने हुण ते कोई पिछे बहाना ना बचिया, मैं नाई दी दुकान ते चला गया ते पिंड दा सब तो अमीर आदमी नाई कोल बाल पिया कटांदा सी। मिसाल दे तौर ते समझाण वास्ते चौधरी साहब बैठे ने, कहंदे ने अमीर बंदा बाल पिया कटांदा ते मैं चुप करके दरवाजे च खड़ा हो गया। अमीर दे सामने गरीबां दी कौन सुनदा है ते जेब भी खाली होवे ते सुनाई नहीं दित्ती जांदी बात। तो मैं खड़ा होके देखण लग पिया, नाई दी नजर मेरे ते पई। कहंदा पुत्र तू की कहना चाहंदा है, कौन है तू? मैं कहा चाचा तालिब इल्म हां दीन दा, बड़े दूरों आया दीन पढ़ने वास्ते। उस्तादा क्लासों कढ़िया वाल कटा के आ। चाचा मेरे कोल पैसे कोई नहीं, रब वास्ते मेरे वाल कट देवेगा? कहंदे ने उन्हें कैंची कंघी रख के ना ते चौधरी वाल वेख के कहा चौधरी जी कुर्सी खाली कर दिओ, मैं चौधरी नूं इंतजार करा लवांगा, रब नूं ते इंतजार नहीं ना कराना। मैं चौधरी नूं इंतजार करा लवांगा, मैं रब नूं इंतजार नहीं करा सकदा। उन्हें फिर मैनू कुर्सी ते बिठाया, मेरा मत्था चुमिया ते पुछदा पुत्र बहुती जल्दी ते नहीं? मैं कहा खैर हो गई। कहंदा जे कम रब वास्ते करना ते मैं जरा ताजा वजू ना करके आवां। और मेरे भाईओ इत्थे ते मीलाद दी महफिलां विच बगैर वजू बंदे बैठे होंदे ने। सानू ते स्टेजां ते कई वारी नाता सुनाण वाले भी वजू नहीं करके आंदे, उन्हां दा ते तरीके नहीं ना, वो तो अंदर दी तहारत लेके नहीं आंदे, उन्हां दी ते डिमांड नोट होंदी है और जिधर नोट मिले उधर हो गए। मेरे भाईओ फरमांदे ने नाई वजू करके आया, उन्हें कंघी पकड़ी ते कलमा पढ़िया, कैंची पकड़ी ते दरूद पढ़िया, फिर मेरा मत्था चुमिया। फरमांदे ने मेरी चीख निकली। नाई कहंदा क्यों पिया रोना है? मैं कहा कई बारी अब्बे भी वाल कटाए सन पर इंज ते अब्बा भी नहीं लेके गया सी जिवें अज तू मैनू प्यार पिया करदा है। उन्हें बड़ी मोहब्बत नाल मेरे बाल कटे। जदों बाल कट बैठा ते मैनू कहंदा पुत्र राजी है? मैं कहा चाचा लू तेरे ते राजी है। कहंदा फिर फीस दे के जावीं। मैं कहा चाचा पैसे ते कोई नहीं। कहंदा पुत्र तू पैसियां दी फीस नहीं देनी, तू वादा करके जा, तेरे जदों वाल वदन तू दरवाजे च खलो के कहना है चाचा रब वास्ते मेरे बाल कट दे, मैं तेरे बाल रब वास्ते कटांगा। मैं कहा चाचा अज पैसे नहीं फिर देंगा, तू पैसे क्यों नहीं लेना चाहता? उन्हें रोक के कहा पुत्र मैनू जेबा भर के वो मजा नहीं आया जेड़ा अज रब वास्ते काम करके मजा आया है। मैं सवाल करदा है तू
तुसी कदी रब वास्ते भी कुरान पढ़िया, कदी रब वास्ते भी जिक्र किया, कदी रब वास्ते भी तहज्जुद दा मुसल्ला बिछाया, कदी रब नू राजी करने वास्ते दरूद पढ़िया, कदी रब नू राजी करने वास्ते किसी गरीब दे नाल प्यार कीता, कदी रब नू राजी करने वास्ते इमाम आली मकाम दा किरदार अपनाया। तो जब तक इखलास नहीं आवेगा असी उस वक्त तक कदी कामयाब नहीं हो सकते। तो खैर बात लंबी हो गई, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमाते ने मैनू हुक्म होया उठ, जे हुण नहीं उठेगा सी किसी और को तैयार करांगा। फरमाते ने मैं बेदार होया तो दरवाजे ते दस्तक हुई, मैं उठ के दरवाजा खोलिया तो अजनबी बंदा खड़ा है। मैं क्या खैर होवे, की कहना चाहते हो? उन्हें पूछा इतना दस शराब खाने च मिंबर किथे बिछाना है? मैं क्या तेनू किने आखिया मैं शराब खाने जा रहा तो उत्थे मिंबर बिछाना है? हस के कहंदा जिस तेनू आखिया ना तकरीर कर उस मैनू आखिया मिंबर भी बिछा दे। एक आलिम आ रहा है, आज उन्हें वाज करना है, आज उन्हें नसीहत करनी है। फरमाते ने मैं आखिया जे इजाजत मिल गई या ते जा जिथे मर्जी बिछा, मैं तैयार होके आ रहे हैं। मैं गुस्ल कीता, मैं नए कपड़े बदले, फिर मैं अमामा सर ते रखिया, मैं चल पिया तो मदीने वाले नाल दिल दियां ताड़ा मोड़ी जोड़ियां और मैं अर्ज कीती आका मैं मस्जिदां विच तकरीरां कीतियां, मैदानां विच नसीहतां कीतियां, अज मैं शराब खाने जा रहे हैं। आका करम दा हाथ मेरे उत्ते रखियो। आका मैं अज आपदा नाम बयान करन जा रहे हैं, इस्लाम दी तालीम दे जा रहे हैं और नशे विच धुत लोगां नूं मैं रब दी तरफ ले आना चाहता है। फरमांदे ने फिर मैं शराब खाने पहुंचिया, उस मिंबर बिछाण वाले ने ऐलान कीता, आओ शराब दे नशे वालियो जरा रब दे जिक्र दा भी नशा चख के देखो ना। आओ शराब दी लज्जत लैण वालियो जरा मोहम्मद पे दरूद पढ़ने की भी लज्जत लेके देखो। फरमांदे ने मैं खिताब शुरू किया, मैं अल्लाह की हमद बयान की, मैं सरकार पे दरूद पढ़िया, फिर मैं अल्लाह दे करम नवाजियां दा जिक्र किया। मैं लोगों को दसिया उस कोलों दूर हो गए हो, उस दी नाफरमानी कर रहे हो जिन्हें मां दे पेट विच तुहानू कितनी हिफाजत नाल रखिया, जिन्हें मां दे पेट विच खुराकां पहुंचाईयां, जिन्हें जिंदगी विच आने तो पहले तुहाडी खुराक दा पहले इंतजाम कीता। तुसी सौंदे हो वो मिठी नींद भी देंदा है, तुसी जागदे हो खाण वास्ते रिज़्क भी देंदा है। आओ उसकी तरफ और रब बुला रहे हैं, एक कदम आओगे मैं 10 कदम तुहाडी तरफ आवांगा, चल के आओगे मैं दौड़ के तुहाडी तरफ आवांगा। फरमांदे ने मैं इतने लफ्ज के एक बुढ़ा शराबी शराब की बोतल पकड़िए मेरे करीब आके कहंदा है, ओए मंसूर मेरे बाल चिट्टे हो गए ने शराब पी पी के, हुण तौबा करा ते माफ कर देवेगा? ये अज तौबा करा ते माफ कर देवेगा? आप फरमांदे ने मैं आखिया बाबा तू तौबा कर ते सही, वो उम्र नहीं देखदा, वो ते जज्बा देखदा है, वो ते खुलूस देखदा है, वो तेरे अमल दी ज़ियादा तेरी नीयत पे नजर रखदा है। सच्ची तौबा कर, वो आज भी माफ करेगा। उन्हें बोतल चुक के जमीन पे मारी, कहंदा फिर गवाह रह जा, आज तो बाद फिर रब रबी होवेगी, आज तो बाद फिर उसका नाम लिया जाएगा। एक जवान बोतल पकड़ के आया, कहंदा जे मैं माफी मंगा ते मिल जाएगी। मैं कहा इस्लाम नूं ते जवाना दी बहुती लोड़ है, इस्लाम ते जवाना नूं ज्यादा अहमियत देंदा है। आ तू भी आ, उन्हें भी बोतल तोड़ दी। मेरे भाई जदों बयान करने वाला मुखलस होवे ओते शराबियां नूं तौबा करा लैंदा है। आखिर तेरे घर तहज्जुद दा मुसल्ला क्यों नहीं बिछिया? तू ते मीलाद दा लंगर खाने वाला, तेरे अंदर हुजूर दी उम्मत दी भलाई दा जज्बा क्यों ना आया? तू एक चावल दे प्लेट ते खैरां दे जलसे तक कामयाब करेगा। बस आओ सरकार दे नाल वाबस्ता हो जाओ, आका दे गुलाम बन जाओ। देखो गुलामी कैसी होनी चाहिए। कुतुबे मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह किसी ने पूछा सी हुजूर दसो कमली वाले नाल ताल्लुक कैसा होना चाहिए? फरमाया तेनू प्रैक्टिकल दसा जो मैं अपनी अखां नाल देखे है। उन्हें क्या दसो? फरमाया नजदियां ने जदों हर उस चीज नूं मिटाना चाहा कि जिहदी निस्बत सरकार नाल सी, जिसकी वजह तो लोगों के दिल विच मुहब्बत बढ़ती सी, तो पाबंदियां लगाइयां, उधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना। तो एक चीज उन्होंने दिल विच खटक रही सी कि गुंबद खजरा दे इर्द गिर्द कबूतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जदों कबूतर उड़ते हैं ना तो फिर आशिक वेख के कहता है आलम शौक में रक्सा मेरा पर पर होता, काश मैं गुंबद खजरा का कबूतर होता। तो कबूतर हटा देते जाना।
फरमाते ने उन्हें फिर मीटिंग की कि कबूतर कई हटाए जान। तो बड़ी देर तो बाद नतीजा निकलिया कि जानवर परिंदा उत्थे रहिंदा है जिथे खुराक मिले। दाने बंद कर दियो, पानी बंद कर दियो, जो डालदा नजर आवे उन्हें चुक के जेल सुटो। तो फिर जदों इन्हां नूं खुराक नहीं मिलेगी तो खुद ब खुद छोड़ जाएंगे। फिर पाबंदी लग गई, दाने बंद हो गए, खुराक बंद हो गई। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी फरमांदे ने, ओ मेरे बच्चे, मैं भुख दी वजह तो कबूतर मर के डिगदे वेखे ने पर यार दा रोजा छड़दे नहीं वेखे। मैं मर मर के डिगदे वेखे ने पर यार दा रोजा छड़दे नहीं वेखे। मेरे भाई तेरा भी यही अंदाज होना चाहिए, तेरा भी सरकार नाले राबता होना चाहिए कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो आओ असी ना अपनी महाफल नूं ऐसी तरबियत दा बढ़ाइए, इत्थों जो भी निकल के जाए ना उहदे सीने विच मुस्तफा दी मोहब्बत दे बाबर बच्चे होने चाहिए ने। उहदा किरदार शरीयत मुहम्मदी दे मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात, आले बैत दा जदों भी जिक्र करते हाँ तो एक रस्मी अंदाज नाल हर साल जिक्र होता है। उन्हां दा जो पैगाम है उसनूं कौन समझेगा? करबला वालों के मकसद को सभी भूल गए, चंद आंसू तो बहे तृष्णा लबी भूल गए। अहले मातम को फकत सीना जनी याद रही और पैगाम हुसैन इब्न अली भूल गए। आखिर करबला जान दा मकसद की सी, इमाम दा किरदार की सी, इमाम कुर्बानियां क्यों दित्तियां? असीं ना उन्हां दे किरदार ते अमल नहीं करते। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं जदों भी अपनी वालदा नूं देखिया मैं राती मुसल्ले ते देखिया। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शेख तरीकत हजरत पीर सैयद हैदर अली शाह साहब आप तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला मशाइख और उलमा दी आमद अपने बरकत के नज़ूल दा सबब बनाए। तो हजरत गिरामी में अर्ज कर रहे असां कि असां ने क्या उन्हां दा किरदार अपनाया? पंजाबी वाले ने बड़े अंदाज दे नाल बात समझाने की कोशिश की थी। वो कहंदा कि करबला दे विच इमामा क्यों चातन मन वारिया। करबला दे विच इमामा क्यों चातन मन वारिया। सोचिया तू भी कदी कर गौर मुसलम प्यारिया। बच्चे बच्चे नू कटा के दे गए सानू सबक। कहना है हक डट के चाहे जाए कुंबा मारिया। तो जो पैगाम सी ना वो भुला देता गया। वाकया करबला या तो बयान होता है तो उसके अंदर लोगों के दिलों में नफरत पाई जाती है। जिक्र आले बैत आर बना के तो सहाबा ते कीचड़ उछालिया जाता है, या सहाबा की मुहब्बत नूं आर बना के तो आले बैत की गुस्ताखी की जाती है। अज दी इस महफल और अज दा खास दिन कि जिस दिन ते पूरे आलम इस्लाम नूं फख्र है कि जिस दिन दा सेहरा हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दे सर ते बनाया गया। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो उन्हां दी जो जिंदगियां दा मकसद सी उसनूं समझो कि जिस महफल विच तौहीने आले बैत होवे उत्थे भी नहीं जाना, और जिस महफल विच तौहीने सहाबा होवे उत्थे भी नहीं जाना। साडा ताल्लुक क्योंकि हुजूर दे गुलामां नाल है, हुजूर दी आल नाल भी है। कमली वाले ने फरमा दिता है कि मेरी आल दी मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत की वजह तो है और सहाबा की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत की वजह तो है। और फिर दलीलां की दित्तियां जांदियां ने
जी तुसी अली नूं पहला नंबर दे दिओ ते असीं जनाब सारियां नूं मन्नांगे। मैनूं एक बंदा कहण लगा जी पहला नंबर अली नूं दे दिओ। मैं कहा चौथे नंबर दी की तकलीफ है? कहंदा आखिरी नंबर पे बनदा अली चौथे नंबर ते आवे ते अली दी शान घटदी है। मैं कहा अकल दे आने जे आखिर ते आया शान घटदी ते रब मुहम्मद नूं कदी आखिर ते ना करदा। कमली वाले आखिर ते आए ने, आखिर ते आया कौन कहंदा शान घटदी है? रब ने फरमाया महबूबा इंतजार कर, नबूवत दा दरवाजा तेरे कोलों बंद करवाना है। हुजूर ने फरमाया अली खिलाफत दा दरवाजा तेरे कोलों बंद करवाना है। ये बात कहना कि जनाब हुजूर ने सहाबा दी अज़मत अपनी जगह कर। देखो ना सरकार दे नाल जिन्हां ने प्यार किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर नाल प्यार करना भी मेरी उम्मत ते वाजिब है, अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना भी मेरी उम्मत ते वाजिब है। और फिर अगर आले बैत का जिक्र किया जाए तो जो ठेकेदार बने फिरदे ने वो जिक्र आले बैत कर देना इमाम हसन नूं क्यों छोड़ देना? हालांकि हुजूर ने फरमाया ना मैं दो चीजें दे के जा रहे हैं, कुरान और आल। कुरान की भी मननी है, मेरी आल की भी मननी है। तो आल के अंदर अगर इमाम हुसैन नो तो इमाम हसन पहले ने ना, इसका मतलब ही हुजूर ने फरमाया हसन जो कवे वो भी मनना है, हुसैन जो कवे वो भी मनना है। हसन दे फेल ते भी एतराज नहीं, हुसैन दे फेल ते भी एतराज नहीं। की मतलब असा दुआ शहजादियां दी मननी है, जिदे नाल हसन सुलह करे उदे नाल सुन्नी जंग नहीं कर सकता, और जिदे नाल हुसैन जंग करे उस पलीत नाल सुन्नी कभी सुलह नहीं कर सकता। साने सब को सलाम करता है। कोई आले नबी तो सरदा है, कोई यारा दा इनकारी है। जरा दिल दे नाल इंसाफ करी, गई मत दुहां दी मारी। ममताज मजारा रलियां हिन पई अज तक पलदी यारी है पाक अकीदा सुनिया दा नूरी आल हजूर दी सारी। तो आल दा प्यार बंदा उदों कर सकता है जदों पूरी आल नाल प्यार करे। इमाम हसन नूं छोड़ दे, फिर नबी पाक दी एक बेटी नूं लैके तीन नूं छोड़ दे, फिर हजरत फातिमा दी एक बेटी नूं लैके दूसरी नूं छोड़ देंदे ने, फिर करबला विच मौला अली दे दो पुत्रां दा जिक्र करदे ने, 7 पुत्रां नूं छोड़ देंदे ने। ये केड़ा प्यार है? किसी नूं छड्डिया ते किसी दा फड़िया। पता जे प्यार की हुंदा जो अहमद रजा ने दस्सिया। आला हज़रत कहते ने बड़ा भावें निक्का है, एक बेटी नहीं 4 बेटियां ने, फातिमा दियां 2 बेटियां मननियां ने। तेरा ऐलान होना चाहिए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जिक्र आले बैत करते हैं, कदी भी हुजूर दे सहाबा नूं तनकीद दा निशाना, क्योंकि आले बैत नाल मोहब्बत किवें करनी है ये दसिया ही सानू सहाबा ने है, ये दसी सहाबा ने है। कदी इमाम हसन मस्जिद नबवी विच अबू बकर सिद्दीक दे कंधियां ते झूले लैंदे नजर आंदे ने, कदी इमाम हुसैन उन्हां दे कंधियां ते झूले लैंदे नजर आंदे ने, कदी फारूक आजम यमन तो जुब्बे मंगा के पहनाते ने, और कदी हजरत उस्मान दे घर हसन दूल्हा बन के जाते हैं, कदी हुसैन दूल्हा बन के जाते हैं। यानी इन्हां चीज़ां नूं बयान ही नहीं किया जाता, उन्हां दे ताल्लुक उन्हां दी रिश्तेदारियां उन्हां नूं नजरअंदाज करके ते बस जो पैसा मिली है उन्होंने हजम करन दी ओ चंद टके लोगों दे हजम किया करदा है, जो टुकड़े मुहम्मद दे दर दे खांदे ने ओ क्यों नहीं हजम करदा। तो सरकार ने जब फरमाया कि मेरी आल नाल भी प्यार करना है, मेरे गुलामा नाल भी प्यार करना है। हजरत एक वाकया बड़ी तवज्जो दे नाल समात करना। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं हज ते गया, हज के मौका ते मैंने एक आदमी नूं देखिया कि जो पानी नहीं सी पींदा,
उलमा ने अपनी किताबां इस वाकया नूं नकल किया कि मैं पानी पींदा नहीं देखिया। एक दिन मैं उहदे कोलों पुछिया तू जिन्ने? कहंदा इंसान आ। मैं किया तू पानी क्यों नहीं पींदा? कहंदा पानी ते तां पीवां जे प्यास लगे। मैनू प्यास नहीं लगती। मैं किया वजह? कहंदा वजह दस दे। उन्हें सीने हरम में बिठा लिया और मैनू दसन लगा कि मेरी जिंदगी का एक दौर सी जदों मैं सिर्फ अली दा मलंग सा। कोई अगर अबू बकर दा नाम लैंदा सी ना तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती सी। कोई फारूक आजम दा नाम लैंदा सी मैनू तकलीफ होने लग पैंदी सी। उस्माने गनी दा कोई नाम लैंदा सी ते मैं परेशान हो जाता सा। बस मैं अली दा मलंग सा। मैंने एक दिन ख्वाब देखी, कयामत आ गई और कयामत के मैदान में प्यास की शिद्दत नाल जुबान बाहर आ रही है। तो मैंने देखा लोग हौजे कौसर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी चल पिया। बड़ी मुश्किल नाल जदों मैं हौजे कौसर के कोने ते पहुंचिया तो उत्थे अबू बकर सिद्दीक पानी पिला रहे। मैं किया मैं तो इन्हां कोलों पीना नहीं, इन्हां नूं ते मैं मनदा ही नहीं। मैं बड़ी मुश्किल नाल दूजे कोने ते पहुंचिया तो उमर फारूक आजम खड़े रहे। उथों अगे गया तो उस्माने गनी तीसरे कोने ते खड़े ने। चौथे कोने ते वेखिया तो मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा खड़े ने। मैं दूर तो आवाज दी, नारा मारिया या अली मदद। मैं आप दा मलंग प्यास लगी है। अली उल मुर्तजा ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। कहंदा मैं उधर गया तो हुजूर मौला अली ने इधर चेहरा फेर लिया। मैनू बड़ा दुख लगा। मैं मलंग इन्हां दा, मैं नाम लैण वाला, इन्हां दे नाम नूं वजीफा बनाने वाला। मैं सरकार की बारगाह में शिकायत लैके हाजिर होया कि अली मैनू पानी पिलांदे नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अली पिलाएगा भी नहीं, क्योंकि अली पानी उन्हों पिलाएगा जिदे दिल विच मेरे यारां दी मोहब्बत होवेगी। अबू बकर उन्हों पिला रहा है जो अली दा मलंग है, अली उन्हों पिलाएगा जो अबू बकर दा मलंग होवेगा। कहंदे ने ख्वाब में जदों मैं सुनिया ना तो हाथ जोड़ के अर्ज की, सोने कोई माफी है? हुजूर ने फरमाया तू मेरे यारां नाल प्यार करन लग पै, मैं ऐसा पानी पिलावांगा मुड़ के प्यास ही नहीं लगेगी तैनू। रजा देंगे तैनू, प्यासा तेरियां बुझा देंगे। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ते लोगों के कहने ते गलत रस्ते दा मुसाफिर हो गया सा। आका अज पता चलिया कि इन्हां दा प्यार बड़ा जरूरी है। अगे मैं सिर्फ अली दा नाम लैंदा सा, हुण मैं दुनिया नूं दस दियांगा जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा इतबार नहीं। जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा इतबार नहीं। जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार। तो हुजूर ने मैनू ना कुछ बंदे ऐसे होंदे ने जिन्हां नूं फिर सरकार खुद पिलांदे होंदे। कुछ बंदे यूरोप के अंदर रहने वाला एक नौजवान खावर शहजाद उसका नाम है, कहता कि मैं इंग्लैंड रह के पढ़िया और जब तालीम मुकम्मल हुई तो मैनू 2-4 दिन बाद एक बड़ी आला कंपनी विच मुलाजमत मिल गई। कहता तनख्वाह इतनी ज्यादा कि पूरे घर वाले बड़े खुश। पहले दिन जदों मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैनू पता चलिया कि एक कंपनी मिर्ज़ाइयां दी, एक कादियानियां दी। कहता मैनू एक जुमा याद आ गया कि मौलवी साहब ने जुमे ते किया सी कि अगर तू किसी मिर्ज़ाई नूं मिल के खुश भी होया ना तो रोजे विच रसूलुल्लाह दुखी हो जाएंगे। कहता बगैर किसी मशवरे दे, बगैर किसी नाल मशवरा कीते, बगैर सोचे समझे मैं फौरन रिजाइन दे दिता, क्योंकि इश्क अपने फैसले फौरन करवांदा है। इश्क अपने फैसले फौरन करवांदा है। जेड़े कहंदे ने ना सोचांगे वो काम नहीं कर सकते। ते इश्क जदों आ जाए तो फिर कहंदा 27 गोलियां पहले मार के सोचांगे बाद में। इश्क अपने फैसले फौरन करवांदा है। उन्हें इस्तीफा दे, कहंदा मैं इस्तीफा दे के घर गया तो मेरे मां बाप मेरे ते बरस पे कि सिर्फ इस वजह तो कि वो कंपनी का दयानिया तू नौकरी छोड़ आया, इतनी आला तनख्वाह, तू बदबख्त है। मैनू ना कोसन लग पे,
मेरी भैन को पता चलिया, उसने फोन करके मेरे नाल नाराजगी का इजहार किया कि मैं तो सोचिया सी तेरी पहली तनख्वाह इतनी ज्यादा मिलेगी, मैं फलां चीज लवांगी फलां लवांगी। कहता कि मैं अपने कमरे चला गया, मां बाप भैन भाई बाहरों मैनू बुरा भला कह रहे ने, मैं कुंजी लगा के ना बिस्तर ते लेट गया। हालत ऐसी घर वाले मैनू बुरा कह रहे ने, दिल मैनू वाह वाह पिया कहता, मेरा दिल मैनू शाबाश पिया देता है। वो सदके जावा कैडा सोहना काम करके आया है। वो कदी कदी ना जब दिल वाह वाह करे ना उदों समझ लेना चाहिए एक काम रब ने कबूल कर लिया है, एक काम रसूल ने कबूल कर लिया है, तो दिल मुबारक पिया देता सी। मैनू कोई फिक्र नहीं कि मैं की कीता है। मैं लेटिया तो अख लग गई, अख लगी तो ख्वाब देखी, कयामत आ गई है, लोग हौजे कौसर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी लाइन में लगा हुआ है, तो बड़ा रश है, तो कमली वाले ना जाम भर भर के गुलामां नूं पे देंदे ने। एक कोने ते मैं भी खड़ा है और मैसर में नसीर मुझ पे उनकी नजर पड़ ही गई है। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। जदों सरकार की नजर पई ना तो हुजूर ने फरमाया और रास्ता छोड़ो, मेरा खावर शहजाद आ गया, और मेरे वास्ते नौकरी छड्डण वाला आ गया, मेरी इज्जत वास्ते नौकरी छड्डण वाला आ गया है, पैसा छड्डण वाला आ गया है। और जब सरकार बुला लैन तो फिर तो रास्ता बनना सी, रास्ता बन गया, प्रोटोकॉल मिल गया। मैं जब करीब गया ना तो सरकार ने बावा खोल के मैनू सीने लाया, हुजूर ने मेरे मत्थे ते प्यार कीता, फरमाया पिएगा पानी? अर्ज कीती आका बड़ी प्यास लगी है। इमाम उल अंबिया ने एक प्याला पकड़िया सी, वो परे रख दिता, फरमाया सारे प्यालियां नाल पीनगे, तू मुहम्मद दे हत्थां दे चुल्लू नाल पानी पीवेगा। फिर सरकार ने मैनू अपने हत्थां नाल पानी पिलाया। वो कुछ ऐसे होंदे ने जिन्हां दे काम कबूल हो जाते हैं। अगर तवज्जो दियो तो ज़िमनन एक बात ज़हन विच आ गई, खत्म नबूवत दे हवाले दे नाल बात समझ भी आएगी। साडे बहुत बड़े खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते सन कि नया नया मेरी खिताबत का जमाना सी और बिहाड़ी के करीब किसी गिरां विचों मैनू खत आया कि हजरत असा मीलाद कराना है, तो तुहाडा पता चलिया किसी बहुत अच्छे आलम हो तो कोई तारीख दियो। उदों खत्तां ते तारीखां होंदियां सन, फोन वगैरह तो है नहीं सन। फरमांदे ने मैं तारीख दे दी कि फलां तारीख मैं पहुंच जावांगा, तुसी इंतजाम कर लविओ। फरमांदे ने मैं जदों उत्थे पहुंचया, उन्हां दे घर गया, उन्होंने खाना भी खिलाया, इज्जत भी की, और जदों खाना खिला बैठे तो एक लिफाफा मैनू देंदे ने, हजरत तुहाडी खिदमत है, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी आए, तुसी हुण चले जाओ, असां मीलाद नहीं करा। फरमांदे ने मैं किया खैर होवे, खत विच तो बड़ा मीलाद दा चर्चा लिखिया सी, शौक लिखिया सी, और हुण कहंदे हो मीलाद नहीं कराना। रो के कहंदे ने जी सानू हुण पता चलिया कि साडे गिरां विच कादियानी कितने रहिंदे ने। जदों मीलाद पहले होई कदी नहीं सी, ये पहली दफा हो रहा सी। जदों इहदा जिक्र होया तो उन्होंने कहा कि अगर जाना प्यारियां ने, इज्जतां प्यारियां ने तो फिर जलसा ना कराओ। हजरत असा नहीं करना, साडी जाना ते इज्जतां नूं खतरा है। फरमांदे ने जवानी सी, मैं वो लिफाफा उन्होंने अगे रख के कहा बस तुसी ये रखो पैसे कोल, जे मैं हुण आ गया ना तो यार दा मीलाद कीते बगैर जावांगा नहीं। सारी जिंदगी मुस्तफा दा खा के अपनी इज्जत बनाई है, ते अज यार दी इज्जत की बारी आई है तो मैं चुप करके टुर जावां, ये नहीं हो सकता। कहंदे नहीं उन्होंने मैनू कहा मौलवी जी तुसी मीलाद कर लवोगे, चले जाओगे ना, राणा असा इत्थे। फरमांदे ने उन्होंने गल सुन के मैं कहा अच्छा ये दसो तुहाडे इलाके च कोई डंडे वाला बंदा भी रहिंदा? डंडे वाला बंदा जदों खलो जाए तो कोई उहदे सामने ना आवे। वो कहन लगे जी साडे गिरां दे करीब 2-4 किलोमीटर या मील दे फासले ते एक डाकू रहिंदा है, नूरा उहदा नाम है। वो डंडे वाला जिस राह तो लगदा लोग अपने दरवाजे बंद करते हैं, बड़ा डरदे ने उहदे कोलों। फरमांदे ने मैं कहा नूरे नाल मेरी मुलाकात करा सकदे? उन्हें कहा करा देंगे। टांगा मंगाया, मैनू लैके गए तो नूरा हस के कहंदा कि मौलवी और बदमाश दे डेरे थे। मैं कहा अज मसला ऐसा बन गया है, मैं नूरे कोल बैठ गया, मैं सारी गल दसी। मैं कहा नूरिया जी अज मीलाद ना होया ना ते मिर्जई मारनगे नारे कि असा ते मुहम्मद दा मीलाद रोक दिता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ते ये कहंदे सन ब नबी दा जिक्र रोक ही को नहीं सकदा। तो नूरिया सरकार दा जिक्र पिया रुकदा है, ये हैंड्स अप हो गए ने, मैनू तेरा पता चलिया तू डाकू ते जरूर है पर कलमा ते मदीने वाले दा पढ़दा है ना।
मैं तेरे को पूछण आया कि मिलाद करिए या मैं चुप करके टुर जावां। फरमांदे ने मैं इतने लफ्ज कहे तो नूराना जज्बे नाल खड़ा हो गया ते ओदी अखां विच खून उतर आया ते मेरे वल वेख के कहंदा मौलवी मैं डाकू जरूर हां पर बेगैरत ते नहीं हां। इन्हां नूं कह ऐलान करन मिलाद होवेगा। नूरा भी ते वेखे कौन जमया जो यार दा जिक्र रोक सकदा। फरमांदे ने फिर मिलाद होया। मैं 2-2.5 घंटे खिताब भी किया, फिर मैं चला भी गया। फरमांदे ने चंद अयाम गुजरे, मैं अपने घर सो रहा सा। फजर तो पहले दा टाइम सी, दरवाजे न दस्तक हुई। मैं उठ के दरवाजा खोलिया तो मेरे दरवाजे ते बंदा खड़ा है, दाढ़ी रखी है, पगड़ी पाई है, तस्बीह पकड़ी है, दरूद पिया पढ़दा है। ते मैं कहा कौन हो? ते कहंदा नहीं हो पहचाने, मैं नूरा डाकू हां। मौलाना कहंदे ने मैं अंदर बिठाया, मैं चाय नाश्ता दिता। मैं कहा नूरिया ये हुलिया तेरा चेंज होया है? कहंदा मौलवी यही ते दसन आया, तू ते मिलाद करके आ गया। मैं अपने डेरे ते जाके सो गया और मेरी अख लगी ते किस्मत जाग पई। मैनू सरकार की जियारत हुई। कमली वाले ने ना फरमाया नूरिया जो मेरी इज्जत ते पहरा दे के तू मैनू राजी कर देता है, मैं तेरे ते राजी हाँ। मैं रब दी बारगाह भी सिफारिश करके तेरे सारे गुनाह माफ करवा लेने। नूरिया रब ने भी तेनू माफ कर दिता है, रब भी तेरे ते राजी है। बस मौलवी मेरी अख खुलन दी देर सी, मेरा सारा कमरा खुशबू नाल भरिया होया सी, मेरी जिंदगी बदली हुई सी। जो जुबान अगे गालियां कढ़दी सी हुण दरूद ओ सलाम दे नगमे आ गए ने। मैं दाढ़ी भी रख लईए तो मेरे भाइयों अगर दीन की मदद करोगे, दीन की खिदमत करोगे, दीन किसी बड़े आस्थाने दे पीरां दे जज्बे नहीं देखदा, ओ ते लत्ता ना भी होन ते बंदे नूं कायनात की इज्जत अता फरमा देता है। तो बस आओ दीन वास्ते करो। तो खैर हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा सा कि कदी भी हुजूर दे सहाबा दी तौहीन जिक्र आले बैत करदियां ना करना, और कदी भी आले बैत दी तौहीन सरकार दी बेटी हुजूर दे नवासे इन्हां दे बारे गलत जुमला ना कहना। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आओ जिक्र आ गया तो एक बात दसां। पाकिस्तान दे अंदर एक नाम मशहूर है कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब अपने शहाबनामा दे अंदर अपनी जिंदगी दे बहुत सारे वाकयात लिखदा है। वो लिखदा है जदों मैं जंग दा कमिश्नर सा तो एक इलाके विच जुमे दा दिन सी, मैनू ड्यूटी दे मामलात विच जाना होया। तो जुमे दा टाइम हो गया तो मैं मस्जिद विच नमाज़े जुमा वास्ते चला गया। तो मौलवी साहब तकरीर कर रहे सन ते तकरीर करदियां वो कहता उन्हां दी तकरीर दा कोई मौजू नहीं सी, कदी इधर निकल जाते सन, कदी इधर निकल जाते सन। मैं बड़ा ना तंग पै रहा सा, बस जल्दी जल्दी खिताब खत्म करन जुमा पढ़िए। आखिर ते उन्हां एक बात की कि सहाबा जदों कोई ऐसी बात हुजूर दे बारगाह विच पेश करना चाहते सन कि जो खुद पेश करदियां जरा शर्मांदे सन, तो फिर इकट्ठे होकर सैयदा फातिमा ज़हरा दे दरवाजे ते आंदे सन और कहंदे सन माई साहबा तुसी सिफारिश कर दिओ। तो जदों माई साहबा ने गल करनी तो हुजूर ने मन लैनी। कुदरतुल्लाह कहंदा एक गल मैनू बड़ी चंगी लगी। जुमा हो गया, लोग चले गए, मैं उत्थे बैठ के यही सोचदा रहा और मैं अल्लाह की बारगाह विच अर्ज की, ऐ अल्लाह मौलवी ने जो किया है मैनू नहीं पता कि लिखिया या नहीं लिखिया, पर गल बड़ी चंगी लगी है। अगर वाकई इसी तरह है तो मेरा भी कम फसिया होया, मैं भी फातिमा ज़हरा नूं अपना सिफारशी बनाना चाहता। एक अरसे तो मैं शेखे कामल की तलाश विच हां, पीरे कामल की तलाश विच हां। साडे हाँ ना कामल पीर नहीं तलाश किया जाता। असीं कहने जे दादा वली है तो ठीक है, कोई ने कुत्ते रखे ने तो ठीक है, बैत कर लो वली तो होगा। साडा मिजाज बनिया ना। हालांकि शरीयत कहती है कि नबी दा पुत्र भी होवे ते अल्लाह पे अमल देखदे, और अगर अमल ना हो तो फिर उन्हें कबूल नहीं किया जाता। और इत्थे जनाब असीं मिजाज ही बदल दिता है। पीरे कामल वो नहीं होंदा जिदे थल्ले लैंड करूजर होवे, पीरे कामल वो होंदा जिदे कोल तहज्जुद दा मुसल्ला भी होवे, जिदे कोल दीन दा इल्म भी होवे, जिहड़ा शरीयत दा पाबंद भी होवे। तो पीरे कामल की तलाश थी। तो मैं कहा कि ऐ फातिमा ज़हरा अपने अब्बा जी की बारगाह च मेरी सिफारिश करो कि मैनू पीरे कामल मिल जाए। ये बात करके मैं चला गया।
2-4 दिन गुजरे, मैं भुल ही गया कि मैं कोई ऐसी बात की सी, मसरूफियत इतनी सी। कहते ने कि मेरा एक भाई जर्मन गया सी, उन्हें एक जर्मन खातून नाल शादी की, उन्होंने कलमा पढ़ाया, वो बड़ी सोमो सलाद दी पाबंद। जदों 4 हफ्ते गुजर गए, 1 महीना यानी गुजरिया, तो मैनू जर्मन भाभी दा खत मिलिया और उसने खत विच सलाम और दुआ तो बाद लिखिया, कुदरतुल्लाह कुछ दिन पहले मैनू सैयदा फातिमा दी जियारत हुई और माई साहबा ने मैनू फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह नो लिख के दस दे, तेरी अर्जी असा ने पहुंचा दी है, तेरी सिफारिश असा ने कर दी है। और मेरे अब्बा जी ने फरमाया क्योंकि सिफारिश फातिमा ने की है, हुण कुदरतुल्लाह नु कह दियो, हुण तू पीरे कामल तलाश नहीं करना, हुण पीरे कामल खुद तैनू तलाश करेगा, ड्यूटी अभी लगा देंगे। तो आले बैत नाल इतना प्यार करना है, आले बैत की मोहब्बत बंदे नू सवार देंदी है। शाह नसीर कहंदे ने कि हुब्बे शबीर नहीं है कोई बात है हराम, ना नमाज़े न वजीफे न सुजूद और क़याम, रोज़ा ओ हज्जो तस्बीह ज़कातो इहराम नहीं मकबूल ये अल्लाह को हुब्बे इमाम, ख्वाह मेरी ये विरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलाद नबी शर्फ़े मुसलमानी है। तो आले बैत नाल प्यार बड़ा जरूरी है। ईमान मुकम्मल नहीं होता, ईमान की सनद नहीं मिलती। और पता है कि सरकार ने की फरमाया, मैं ना कुछ अहदीस के अल्फाज आप हज़रात के सामने रखना चाहना है और नाल ये भी दसांगा, लोगों को जो मर्जी आवे ले लेंदे ने ते जिहदी मर्जी ना बनदी होवे उन्हें छोड़ देंदे ने। ये हदीस पूरी लैके ते आखिरी जुमला छोड़ दिता ते पहलियां सारियां कबूल कर लईयां ते साडियां बाद खतीबा ने रटियां ने ते आखिरी गल बबल आंदे नहीं ते ओ ते वैसे ही बयान नहीं करदे कि हुजूर ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन, जो मेरी आल दी मोहब्बत में मरेगा। पहले फरमाया माता शहीदा, फिर फरमाया माता ताइबा, फिर फरमाया माता मोमिना, फिर फरमाया माता मुस्तकमिलल ईमान, फिर फरमाया बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, फिर फरमाया फोतिया लहू फी कब्रिही बाबा ने इलल जन्ना। तो फिर फरमाया कि जदों मर जाएगा कब्र बन जाएगी तो दी कब्र दी ज़ियारत वास्ते अल्लाह दे फरिश्ते आएंगे। फिर फरमाया जदों क़यामत में उठेगा उन्हें जन्नत इंज लेके जाएंगे जिवें दुल्हन नूं दूल्हा दे घर ले जाया जाता है, इत्थे आके ब्रेक लग जाती है। अगली गल नहीं करते कि जो आले बैत नाल प्यार करता है वो है कौन। मेरे आका फरमाते ने मन माता अल्लाह पे आले मुहम्मदिन माता अल्लाह सुन्नत वल जमा, जो आले बैत नाल प्यार करता है मरेगा ते सुन्नी होके मरेगा, मरेगा ते सुन्नी होके मरेगा। तो आले बैत की मोहब्बत बड़ी जरूरी है। एक रवायत में क्यों तक मिलता है, हुजूर फरमाते ने मेरी आल नाल बुग़्ज़ करने वाला काबे विच जिंदगी गुजार के मर जाए फिर भी जहन्नम जाएगा। बड़ी जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि तुसी सहाबा के मुंह खोलन लग पो। सहाबा वो ने कि जिन्हां दीन नूं इज्जत दी है। अगर सहाबा मशकूक हो गए तो ना कुरान बचदा है ना हदीस बचदी है। सहाबा नूं मजबूत अकीदा सानू सहाबा ने दिता है, दीन सानू सहाबा ने दिता है। खुद मेरे आका फरमाते ने कि ओ दीन अपनाओ जो मेरा है और मेरे सहाबा दा है। तुहाडे ते मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा दी सुन्नत जरूरी है। तो असहाबे पैगंबर इन्हां दे नाल ताल्लुक जरूर। तीसरी बात, जिक्र आले बैत करदियां कदी आले बैत दी तौहीन नहीं करनी। ये बात कहना कि करबला दी सैयदा ज़ैनब उजड़ गईयां, करबला में उन्हां दी चादरां उतरियां और सैयदा सकीना भी उजड़ गईयां। आले बैत बर्बाद हो गए करबला के अंदर, आले बैत उजड़ गए। ये इतनी बड़ी तौहीन है मशाइख की मौजूदगी च। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं करबला विच आले बैत नहीं उजड़े, करबला विच यजीद उजड़िया है, करबला विच इब्ने ज़ियाद उजड़िया है, करबला विच खौली उजड़िया है। हुसैन इतना बसिया के नाने दा पूरा दीन बसा दिता है। हुसैन इतना आबाद होया है कि नाने दी पूरी शरीयत आबाद कर दी।
तो जिक्र ऐसा करना है कि जिसके नाल उन्हां दियां इज्जतां और बुलंद हो जाण। और फिर कभी भी इमाम आली मकाम का जिक्र करदे उन्हां नूं मंगता नहीं बनाना कि हुसैन पानी मंगदे जिदे बारे च मेरे आका फरमान हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन विचों। देखो एक बुजुर्ग ने फरमाते ने मैं हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने मैं सफर विच सां हज वास्ते जा रहा सा। रस्ते विच ना मेरे कोल पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, सफर बड़ा सी सहरा सी। मैंने इस वाकया का खुलासा बयान कर रहा हूं, मुकम्मल वाकया नहीं। फरमाते ने कि मैं एक जगह ते प्यास और भुख की वजह तो बड़ी मुश्किल नाल चल रहा सा ते एक नौजवान नूं ना मैंने नमाज पढ़दा देखिया। उन्हां कोल लोटा पिया सा तो मैं समझिया कि लोटे पानी होगा, चलो प्यास तो बुझेगी ना। अज मैं 2-3 दिन हो गए ने पानी नहीं पीता। तो कहते ने मैं दौड़ के जदों गया तो उन्हें सलाम फेर चुकिया सी। तो मैनू देख के कहते ने खैरियत इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैं किया मुसाफर हाँ, 2-3 दिन तो भुख लगी है, पानी भी नहीं पीता, तो मैनू थोड़ा जिहा पानी पीन दियो। तो मुस्कुरा के कहते ने खाना भी खाना। तो मैं किया तुहाडे कोल ते लोटा कोई चीज नजर ते नहीं आ रही जिहदे खाना होवे? तो फरमाते ने कि खाना बनाने में कोई देर ते नहीं लगती। उन्होंने लोटे विच ना 2 मुट्ठी रेत चुक के पा दी, 2 मुट्ठी रेत चुक के पा दी। तो मैं किया जनाब पानी ते पीन देंदे तुसां विच रेत पा दी है। तो कहंदे ने सबर ते कर। तो रूद पड़िया उत्ते फूक मारी ते उत्ते हाथ रख के ना लोटा पकड़ के हिलाया ते हिला के कहंदे ने लै फिर लै खाना भी खा लै ते पानी भी पी लै। कहंदे ने मैं जदों लोटे विच वेखिया ते रेत सत्तू बन चुकी सी ते पानी शहद बन चुका सी ते इतना मजेदार शरबत सत्तू दा मैं जिंदगी च कदी नहीं सी पीता। इतना लुत्फ आया, मेरे ना जिस्म दे अंदर ठंडक पैदा हो गई, मेरे अखां विच नूर बढ़ गया, इतना मजेदार। मैं जदों प्यास और भुख बुझा लई तो मैं किया जवान वो इतनियां शाना वाला ना ते दस। फरमाया अपना काम कर, साडा ना पूछ के तू की करेगा? मैं किया वास्ता जे दस दियो तुहाडा ना की है? हस के कहंदे ने मैनू मूसा काज़म किया जांदा है, मैं जाफर सादिक दा बेटा हां। और मेरे भाईओ जाफर सादिक इमाम बाकर दे बेटे ने, इमाम बाकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने, ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन दे बेटे ने। और जिदा पर पोतरा रेत सत्तू बना सकता है, पानी शहद बना सकता है, हुसैन हुक्म देंदा तो दरियाए फिरात अपना रुख बदल देंदा। मैदाने करबला की मट्टी नू रेत नू इमाम बोरुस बना देंदा। मगर हुसैन ने करामत तो ज्यादा इस्तिकामत पे तवज्जो दी है और इत्थे इमाम नू मंगता बना के पेश किया जा रहा है। अगर इमाम चाहते तो ऐसी ऐसी करामात दिखाते, लेकिन क्योंकि ना दीन बनिया इस्तिकामत नाल है। दीन बनिया कितने पत्थर ने जिन्हां ते सरकार दे कदमां दे निशान ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होए तो कदम का निशान की मतलब? पत्थर नबी के पैर थले आके पत्थर नहीं रहता, मोम बन जाता है। तो जो पैर थले मोम बन जाता है उन्हें ताइफ विच चेहरा क्यों जख्मी किया? क्यों? उत्थे इस्तिकामत सी, क्योंकि दीन बनाना सी इस्तिकामत नाल। तो इमाम ने वही तरीका इख्तियार किया, बनिया इस्तिकामत नाल है तो हुसैन बचाएगा भी इस्तिकामत के नाल। इमाम आली मकाम ने एक लम्हे वास्ते डगमगाए नहीं, घबराए नहीं, परेशान नहीं होए, बड़ा समझाया गया। इमाम ने मदीना छोड़िया, मक्के आए, उथे भी किया गया बैत कर लो। इमाम काबा छोड़ रहे ने, अल्लाह के घर के खिलाफ नु पकड़े है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे के खिलाफ नु पकड़ के कहंदे ने ना अब आराम और राहत की ना मालो ज़र की हाजत है, न बीवी की न बच्चों की न अपने सर की हाजत है। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए और तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए। इमाम
इस्तकामत दिखाई और फिर मैदान करबो बला जदों गर्म होता है तो ज़हरा दा लाल एक एक कुर्बानी दे के भी कहता है अल्लाहुम्मा रदन बिखदाइक, अल्लाह मैं तेरी रज़ा से राज़ी हां। इमाम ने बेटियां दियां लाशां देखियां, पाइयां दे टुकड़े देखे, अपने साथियां दियां लाशां देखियां। हुजूर दे सहाबा करबला विच शहीद होए। मेरे भाईओ इमाम आली मकाम ने हर लाश नूं देख के ते अल्लाह दा शुक्र अदा कीता, मालिक इस खून नूं कबूल फरमा और मेरे नाने दे दीन नूं इस्तकामत अता फरमा। फिर इमाम आली मकाम खुद मैदान करबला वास्ते तैयार हुए। सैयदा ज़ैनब ने किया भाईजान मैं सर पे पगड़ी रखा, फरमाया रख ले। सैयदा ने पगड़ी बन्नी, फरमाया ज़ैनब मेरा दिल कहंदा है तू मदीने जरूर जाएगी, जदों मदीने जावी ते मेरे नाने दे रोज़े ते मेरा सलाम देना। ऐ ज़ैनब दीन दी हिफाजत करनी है। इमाम आली मकाम ने फरमाया मेरी शहादत ते इंज सबर करना है जिवें नाना दे विसाल ते साडी अम्मी ने सबर कीता है। अर्ज कीती भाईजान फिक्र न करो, तुसी मौजूद हो, तुसी हुसैन हो, मैं ज़ैनब हां। जदों नहीं रहोगे ज़ैनब हुसैन बन के दिखाएगी। फिर इमाम बाहर निकले, घोड़े पे सवार हुए। अरे सीना ताने हुए लोई बने अली आता है, करबला वालों संभल जाओ वली आता है। 3 अय्याम के प्यासे ने बड़ा काम किया, उस मोहम्मद के नवासे ने बड़ा काम किया। इमाम अपना सर दे दिता मगर दीन दी चादर ते दाग नहीं लगा दिता। मैं दावत फिक्र देना हजरात, तवज्जो फरमाना। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जो करबला विच कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां दा मकसद की सी, असीं उस नूं पूरा ना कर सके। बुजुर्ग फरमांदे ने कि इमाम दा जिक्र सुन के जिस अख नूं रोना आवे ना किस्मत वाली अख होंदी है। मगर ये भी तो याद रखो ना, अगर रोन वाली अख किस्मत वाली है तो उस अख नूं इस बात नूं सोच के भी तो रोना चाहिए ना कि इमाम दा खंजर थल्ले सजदा कज़ा नहीं होया, मेरे घर क्यों कज़ा हो रहे हैं। इस बात पे भी तो गौर करना चाहिए ना। इमाम गला कटा के कुरान तो जुदा नहीं होए और मेरे घर कुरान की तिलावत क्यों बंद है। जदों तुसी घर वापस जाओगे ना तो पीर साहब की मौजूदगी में तुहानू ना एक नुस्खा दे रहे हैं। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाने पहचान दे रहे हैं कि जरा ना गौर करने का मौका मिलेगा। अपने घर पे टीवी नूं जरा गौर नाल देखियो, स्क्रीन पई है LCD LED पई है, उन्होंने गौर नाल देखना कि उदी स्क्रीन उत्ते ना गर्द ते नहीं जमी हुई, यकीनन साफ होगा। अगर घर की स्क्रीन टीवी वाली साफ हुई तो अलमारी तो कुरान चुक के देखना गर्द उस उत्ते नहीं जमी हुई। जिस घर में कुरान ते गर्द जम जाए उस घर वालियां दा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। जिक्र हुसैन सिर्फ ये नहीं कि नारे लगा दिते जान, हुसैन दी गुलामी ये नहीं कि सिर्फ पानी दियां सबीलां लगाईयां जान। समझ नहीं आती कि पानी दी सबील लगाने वाला 10 मुहर्रम नूं और बाद विच अपनी जमीन नूं पहले पानी लगाने वास्ते बंदियां नाल झगड़ा करदा हुंदा है। वो पहले पानी भरन ते लोगां नाल झगड़ा पिया करता हुंदा है। समझ नहीं आती कि लोगां नूं रोक के जबरदस्ती 10 मुहर्रम दा लंगर खिलाने वाला ते शामी मां कोलों भी नहीं पुछदा बा तू रोटी खाधी है कि नहीं खाधी। भाई अपना किरदार भी तो सही करो ना, अपने आप को उन्हां दा गुलाम भी ते बनाओ ना। हजरत इमाम मालिक इमाम जाफर सादिक दे शागिर्द ने। इमाम जाफर सादिक दे 2 शागिर्द ऐसे ने कि जिन्हां दी वजह तो ना पहचान है इमाम जाफर सादिक दे इल्म दी और आप दी अजमत इल्म। एक इमाम मालिक और एक इमाम आजम अबू हनीफा। तो इमाम मालिक को पूछा गया कि आप जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल जांदे रहे हो, कोई उन्हां दी बात दसो। फरमाया क्या बात है सैयद दी, मैं जदों भी उन्हां कोल गया मैं 3 गल्लां विचों एक गल उन्हां विच जरूर पाई है। पहली बात फरमाया जदों भी गया वो नमाज पढ़ रहे होंदे सन, अगर नमाज नहीं तो फिर कुरान जरूर पढ़ रहे होंदे सन, और अगर कुरान नहीं तो फिर वो सैयद रोजे विच जरूर होंदा सन।
यानी वो अयाम के जिन्हां कोलों शरीयत ने मना किया है उन्होंने छोड़ के फिर पूरा साल ही सैयद रोजे विच रहिंदा सा। तो असा ने किया उन्होंने किरदार अपनाया, भाई महफिल मनाने वाला और नाथखाना और खतीबा ते नोट छुटन वाला वो अपनी बहन को राजी नहीं कर सके, वो अपने महल्ले के किसी गरीब की गुरबत का अंदाजा नहीं लगा सकिया। और इमाम बाकर कहते ने मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन हर रोज एक बोरी चुक के राती घरों निकलते सन। तो मैं पूछी अब्बा जी किधर जानते हो? फरमाया 100 गरीब घर ने उन्होंने राशन देने जाना। तो मैं कि अब्बा जी मैनू दसो मैं दे के आना है। तो फरमाया पुत्र तू घर बैठा लै, मैं नहीं चाहता मेरे पुत्र नूं भी उस गरीब का नाम पता होवे जिहदे घर मैं राशन देना है। और साडा एक किरदार है कि असी अगर गरीब नूं आटे दा 5 किलो दा पैकेट दईए ते वो भी तस्वीर बना के दईए, मदरसे नूं खल कुर्बानी दी देनी है ते वो भी फोटो दे के देनी है कि फलां मदरसे नूं पे देने। इत्थे सालाना जलसे से किसी गरीब तालिब इल्म नूं अगर एक सूट का जोड़ा देना है ते वो भी फोटो लेके देना है। तो मेरे भाइयों उन्हां वाला किरदार अपनाओ, अपने आप उन्होंने गुलामी में लैके आओ। अगर मौला अली ने अपने पुत्र का नाम अबू बकर रखिया तो अली का वही मंगता होगा जो अपने पुत्र का नाम अबू बकर रखेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक देखो आपकी हालात जिंदगी पढ़ के, हजरत मूसा काज़म पढ़ के देखो। हजरत मूसा काज़म की एक बेटी का नाम आशा है, हुण सैयदा का वही गुलाम होगा जिहदे घर आशा नाम की बेटी होगी। और सादात जेड़े नाम अपनी बच्चियां दे नाम रखन ते तू उन्हां नामां दी तौहीन करे तो फिर तेरा सैयदा नाल की ताल्लुक बनदा है। तो हजरात गिरामी ये बात याद रखो, आले बैत की गुलामी दा हक इसी विच अदा होवेगा कि असीं उन्हां नाल प्यार करिए जिन्हां नाल अहले बैत भी प्यार करदे ने। आखिर ते तमाम हजरात मिलके, मेरा मिजाज नहीं होंदा कि तुसी हाथ भी कड्डो ते पढ़ो भी ते सुभान अल्लाह भी आखो, लेकिन फसा यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह और अल्लाह दा रसूल क्योंकि देख रहे ने तो एक सलाम दा शेर मिलके पढ़ो। दिल चाहे तो पढ़ लेना ताकि रसूलुल्लाह राजी हो जान कि मेरी औलाद नूं, क्योंकि बच्चा अगर फेल होके आवे ना तो फिर ते घर वाले कह सकते ने हाय पुत्रा तू फेल हो गए हैं, ते जे पास होके आवे तो फिर हाय नहीं सजदी, फिर सलाम सजदे ने। ते हुसैन ते होए जिन्हें पर्चे जितने भी दिते ने एक नंबर भी नहीं रहने देता, पूरे पूरे नंबर लेके हुसैन पास होया है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा, जानान मुस्तफा को हमारा, जानान मुस्तफा को हमारा। तो मेरे भाइयों असा ने ना सब नाल प्यार करना है। आखिरी बात और बड़ी तवज्जो नाल सुननी कि असा ने निस्बत रसूल नूं देखो। मेरे दादा जी ताज उलमा शेरे पंजाब हजरत मौलाना मुहम्मद ताज रसूल चिश्ती निजामी तौसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन कि मेरा एक दोस्त सी, जहान खान उदा नाम सी, गिरा छोड़ के तो उन्हें एक जमीन ली, उत्थे डेरा बनाया, उधर चला गया। तो मैंने कई बार उन्हें पैगाम भेजिया बा मौलवी जी दुआ कर जाओ। फरमाते ने काफी दिनों बाद मैं वक्त मिलिया तो डेरे वाल चल पिया। तो डेरेदार तुहानू पता ना हिफाजत वास्ते कुत्ते भी रखते हैं, तो उन्हें कुत्ता रखिया सी और बहुत बड़ा कुत्ता सी, ते दिन नूं बंद देंदा सी रात नूं खोलदा सी, कुत्ता किले नाल भरदा सी। तो मैं जदों करीब होया ना तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिता। फरमाते ने कुत्ता बंदा सी, मैं बेखतर होकर अगे जा रहा सा ते कुत्ता फिर भौंकिया ते मैं ना रुकिया, ते कुत्ते ने जोर मारिया ते किला पटाया। ते जान खान ने देखिया वह कुत्ता ते किला पटा बैठा, ते मौलवी साहब से आते हैं, तो जान खान मेरी तरफ दौड़िया ते मेरे करीब आके कहता मौलवी जी मैनू जफ्फा पाओ। तो मैं किया तू कुत्ता पकड़, मैनू जफ्फा क्यों पाना है? कहता पाओ तो सही। फरमाते ने मैं उन्होंने जफ्फा पाया तो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिता, ते कुत्ता दुम हिलान लग पिया, ते लूड़ करदा मालिक दे कदमां च बह गया। मैं किया जान खाना ये की मामला है? ये तो वड्डण वास्ते पिया आउंदा सी ते चुप करके बह गया है। ते जान खान ने जिहड़ी गल कीती मैनू बहुत समझ आ गई। कहन लगा जानदा नहीं सी, मगर जदों मेरे जफ्फे च वेखिया ते समझ गया बा मालिक दे यारां नूं नहीं भौंकी दी। बस असी हुजूर दे दरवाजे दे साग और साडा काम नहीं बनता जिन्हें इस्लाम वास्ते जाना दित्तियां ने असीं उन्हां ते तनकीद शुरू कर दईए। तो खुदा रा अपने आप ना उन्हां दी गुलामी विच दे दिओ।
एक बारी उन्होंने मंगते बन के ते देखो वो जिंदगी की चस आ जाएगी। एक बारी ना जुबान अबू बकर दी सच दा नमूना ते लेके आओ। एक बारी ना उमर दी अदालत। और मेरे भाइयों इन्हां दा प्यार ही बड़ा जरूरी है, इन्हां दी मोहब्बत ही बड़ी जरूरी है। एक तरफ फारूक आजम ये नबी पाक इन्हां दे दामाद ने और दूसरी तरफ उमर खुद फातिमा ज़हरा दे दामाद ने। कितने प्यारे रिश्ते ने। और फिर अदब इतना आले रसूल दा कि रिश्ता इतना करीबी होने के बावजूद जदों इमाम हसन कोई बात करते ने तो आपने ना सर तो पगड़ी उतार के ते बाल पकड़ के किया शहजादिया ये उमर दे सिर ते जेरे बाल ने ना ये भी तुहाडे नाने दे सदके रब ने उगाए होए ने। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना अदब। तो खुदा रा क्योंकि दीन चाड़े किया जाहिलां दे अड्डे गवैये और कोचवान किस्म के लोग। और जदों सवाल करो तो कहते हैं साईं मैं तो नाथ खाना किसी आलम को पूछो तो तू 40,000 के दा प्याला। तो खुदा मुखलिस बन जाओ। जेडे लोग मुखलिस होंदे ने ना उन्हां दे अंदाजे जिंदगी देखो। जेडे मुखलिस होंदे ने अज उन्हां दियां कब्रां भी आबाद ने। मैं हजरत दा इदारा देख के मैं वल्ला कह रहा मैनू अज इतनी मैं पहली दफा अपने इदारे च गया और इतनी खुशी हुई है कि जदों मैं गया ना तो किधरे तजवीद पढ़ी जा रही है, किधरे कुरान पढ़िया जा रहा है। और जिहड़ी तादाद हजरत ने दसी है शहरों के मदरसियां में जितनी तादाद नहीं जितनी गिरां में जिन्होंने तादाद रखी हुई है। और सिर्फ बच्चियां गुलामे हुसैन नहीं बना रहे, बच्चियां कनीज़े फातिमा भी बना रहे हैं, उन्होंने सीरत आशा भी सिखा रहे हैं। तो अल्लाह इन्होंने हयाती खिदर अता फरमाए। अपने अजीम बाप की अजीम उस विरासत नूं इन्होंने निभाण दा हक अदा किया है। उलमाए किराम तशरीफ ले आए। किबला शाह साहब आप तो जिथे भी मिलते ने फिर बड़े अरसे तक आप दी शफकत मुहब्बत याद रहिंदियां ने। और आस्ताना अलिया मुअज़्ज़माबाद शरीफ के चश्मो चराग अज मैनू काफी देर आप दी मैयत विच बैठण दा मौका मिलिया। और वही बात है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जिदी बैठक तेरी जिंदगी बदल ना सके और तेरे इलम में इजाफा ना कर सके उहदे कोल बहना छोड़ दे। तो इन्होंने माशाअल्लाह अज बहुत कुछ अता किया है। बंदे कोल बैठ के पता चलता है बुजुर्गों ने तरबियत कैसी की हुई है। साडे हाँ तो हालात बिगड़ गए ने ना। हजरत अब्दुल्ला एक बुजुर्ग होए ने, उन्हां दा एक फरमान आप दे सामने रख के तो गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आप फरमाते ने कि ऐ इंसान कामल पीर अगर न मिले तो तेनू इतना नुकसान नहीं होगा जितना बदअकीदा पीर मिलन नाल तेरा नुकसान हो जाएगा। जाहिल पीर मिलन नाल तेरा जितना नुकसान हो जाएगा। तो खुदा दा वास्ता जे बदअकीदियां कोलों बच के रहो। अकीदा ओ ही है जिदा एक दामन सहाबा तक जाए ते दूजा अहले बैत तक जाना चाहिए है। इस वास्ते कि रुहमा बैनहुम जिन्हां दियां जफ्तियां रब ने पवाइयां ने उन्हां दी लड़ाई कोई करवा सकदा नहीं। मैं उलमा और खुसूसन मशाइख और किबला पीर ज़ियाउल हक साहब दा इंतहाई मशकूर हां कि आपने आज बड़ी देर मुझ तालिब इल्म दी हौसला अफजाई फरमाई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।